मनुष्य का जीवन कितना संघर्ष से भरा होता है, आप और हम सब जानते हैं। कितनी मशक्कत से और कितनी मेहनत से उसको अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। आइए मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं आपकी पहचान या मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसके नाम को बड़ी शिद्दत से पवित्र शास्त्र में लिया गया है। नाम जिसका यहोशापाट है। मैं पास्टर राजन, फाउंडर प्रेसिडेंट रेजिडेंशियल मिनिस्ट्री, मुंबई से आप सभी का फिर से एक बार अभिवादन करता हूँ। एक नए विषय के साथ जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैंने सोचा क्यों ना उस विषय को, उस बात को जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं आपसे साझा करूं। एक ऐसा व्यक्ति जो दाऊद के वंश या दाऊद के घराने का था, नाम जिसका यहोशापात था, आसा का बेटा था। आप जानते हैं जब वो राज्य संभालने लगा, कई मुसीबत कई समस्या से भी उसको गुजरना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की रीति के अनुसार या दाऊद के बताए हुए पद चिन्हों पर वो चलता रहा। वचन से मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय पहले पद से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप भली बात जान लोगे यहोशापात के जीवन के विषय में। जो वचन मुझे प्रभावित करता है वो मैं दो वचन से आपसे बात करना चाहता हूँ। वो कुछ इस रीति से है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में एक जीत के पायदान पे खड़े हो सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि कैसे आप जिंदगी की हर एक वो जंग को जीत सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। चले मेरे साथ पवित्र वचनों के अंदर, जिसमें मैं आपको कैसे आप अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े युद्ध को बड़े आसान तरीके से जीत सकते हैं, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरे इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय, अगर आप उसके तीसरे पद को पढ़ोगे तो ये जब अपने राजा के पदभार को संभालने लगा, मतलब राजा का चार्ज जब उसने अपने हाथों में लिया, बाइबल कहती है कि वो अपने मूल पुरुष दाऊद की रीति पर चला। अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि दाऊद एक कैसा व्यक्ति था। जहां तक मैंने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, वो दाऊद जिसने असंख्य युद्ध को लड़ा, लेकिन एक भी युद्ध वो नहीं हारा। दाऊद की दूसरी क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं कि वो अपने परमेश्वर के साथ, अपने बनाने वाले के साथ ईमानदार था। उसकी रीति पर ये जो आसा का बेटा यहोशापात था, चलता रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े युद्ध को चुटकी में सॉल्व किया या वो जीत गया। अगर आप उसके छठे पद में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है कि खुदा के मार्गों पर चलते चलते यहोशापात का मन मगन हो गया। बस यही आज का वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, तो उसे जो सिखाया गया था उस बातों पर वो अड़ा रहा, और दूसरा कि वो परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते मगन हो गया। ये दो बात है जो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पास्टर को, आप अपने मेंटर को, अपने अगुवा को आप फॉलो करें, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है या करते हैं, जो दिन रात आपको प्रभु के वचनों की सेवका में ले चलते हैं। उनका अनुसरण कीजिए, उनके पद चिन्हों पर आप चलिए। जो शिक्षा आपको दी गई है उस पर आप बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। क्या होगा? बाइबल कहती है यहोशापात परमेश्वर के मार्गों पर चलते चलते मगन हो गया। आप भी अगर उस पद चिन्हों पर जिस पर चलने के लिए परमेश्वर ने उसके पवित्र शास्त्र के द्वारा आपको सिखाया है, चलते रहोगे, तो निश्चित तौर पर आप भी उसके मार्गों पर चलते चलते मगन हो जाओगे। कहीं पर आपको मुड़ने की जरूरत नहीं है, या वहां ताकने की या झांकने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। चुपचाप जिस मार्ग पर चलने के लिए हिदायत परमेश्वर आपको उसके वचनों के द्वारा देता है, चलते रहे। आप देखेंगे कि वो एक ऐसे युद्ध में था, बाइबल कहती है कि एदोम का राजा अपने राज्य के साथ यहोशापात पर चढ़ाई करने के लिए आया। बाइबल ऐसे कहती है यहोशापात जब डर गया, उसने यहोवा की खोज की, यानी परमेश्वर को उसने खोजा। अगर आप अपने जिंदगी में किसी विषय को लेकर डरते हैं, किसी भी बात को लेकर अगर आप विचलित होते हैं, आपको कहीं पर और किसी से मदद की गुजारिश या मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे अपने परमेश्वर की खोज में लग जाए, जैसे यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया। बाइबल कहती है कि वो जब परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर ने उसके युद्ध को जिताने में अपनी सहायता भेजी। बाइबल कहती है वो इस रीति से एदोम के राजा को उसने हराया
कि उसको हराने के बाद वो लूट को जो उन राजा के राज्य में से उसको मिलने वाले थे, करीब करीब 3 दिन तक उस लूट को वो लूटता रहा, और यहां तक बाइबल कहती है कि वो अपनी लूट को ले जा न सका। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भी ऐसे कोई आत्मिक युद्ध को लड़ रहे हैं, कोई मानसिक युद्ध को आप लड़ रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, मनुष्य के प्रिय लोगों, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधे होकर अपने परमेश्वर की खोज में आप लग जाए। वो युद्ध आपका नहीं होगा, वो परमेश्वर का होगा, और आपको परमेश्वर एक बड़ी जीत के साथ नवाजेगा, जैसे यहोशाफात ने अपने युद्ध को जीता। आप जानते हैं मैंने क्यों उसे ऐतिहासिक जीत का नाम दिया? क्योंकि उस युद्ध में यहोशाफात को लड़ने नहीं पड़ा। उसने सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना की, उसने सिर्फ अपने परमेश्वर को पुकारा, और वो अपने परमेश्वर के साथ खड़ा था और ईमानदार था। आप भी अपने परमेश्वर के साथ खड़े हो जाए, ईमानदार हो जाए। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, आपकी ओर से लड़ेगा और आपके सारे युद्ध को जिता देगा, और आपका नाम भी एक ऐतिहासिक योद्धा के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि आप उस युद्ध से लड़कर विजय के साथ आए हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर जिसके पक्ष में है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, और यहोशाफाट की चाल चलन आपकी चाल चलन हो जाए, यहोशाफाट का परमेश्वर के प्रति समर्पण जीवन आपका समर्पण जीवन हो जाए। ऐसे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। भयभीत ना हो, विचलित ना हो, भ्रमित ना हो। अपना बुलाने वाला, आपका बुलाने वाला जो परमेश्वर है, वो सच्चा और पवित्र है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उस पर विश्वास करें, उसके मार्गों पर अड़े रहें, बने रहें और खरे उतरें। वो आपको हर एक युद्ध में विजय देगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।